हालांकि कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने पर आम लोगों ने सहमति जताई और आज अपने इस खास पेशकश में आपको लॉकडाउन 4 पर आम लोगों की क्या राय है वो अगले 1 घंटे तक दिखाएंगे। कोरोना जैसी महामारी से हम तभी बच पाएंगे जब हम सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करें। जो मजबूर है, अब जो मजदूर है वो तो पलायन के लिए मजबूर रहेगा। तो लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म हो रही है और ऐसे में लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतें जारी रहेंगी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या करीब 90,000 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आपको संभल लिए चलते जहां पर लोगों का लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या छूट होनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की। हम आपको बता दें कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है और हमारा भारत भी अछूता नहीं है। आज लॉकडाउन तीसरे चरण का समापन दिन है, आज आखिरी दिन है और रात के 12 बजे से लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा। इसको लेकर हम अपने यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि उनको लॉकडाउन 4 को लेकर वह कितने सतर्क हैं और किस किस दिक्कतों का उन्हें अब तक सामना करना पड़ा है। आइए हमारे साथ ये जुड़े हुए। सर, क्या नाम है आपका? पुनीत खुराना। पुनीत जी, इस समय लॉकडाउन का आज लास्ट दिन है जी। तीसरे चरण का जी। रात के 12 बजे से चौथा चरण शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। आप लॉकडाउन 4 का किस तरीके से स्वागत करेंगे और किन किन दिक्कतों का लॉकडाउन के चलते क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ेंगी? देखो, दिक्कतें तो सबको उठानी पड़ी हैं और ये एक बहुत बड़ी महामारी है जिससे हमें पूरा देश लड़ रहा है जिससे, और हमें बेहतर तरीके से लड़ना भी है। लेकिन अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो केवल ज़रूरत के समय ही घर से बाहर निकलें, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और हमारी सरकार बहुत मशक्क़त कर रही है कि इस देश से इस महामारी को हटाया जाए। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस चीज़ की शोध में लगे हुए हैं कि कोई वैक्सीन इसकी तैयार हो। और बाकी जो लॉकडाउन 4 आ रहा है जो आज़ाद से शुरू होगा, उसमें भी हम सोचते हैं कि हमें और ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अच्छा, जैसे लॉकडाउन 4 की घोषणा तो एक तरीके से मान लीजिए हो ही चुकी है जी। और रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा जी। तो आप क्या उम्मीद समझ सकते हैं कि सरकार कुछ राहत देगी अपने जनपद के लिए या नहीं देगी, छूट देगी या नहीं देगी? जिस तरीके से हमारे जनपद का इस समय माहौल चल रहा है, आप क्या मानते हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारे जनपद में अभी आज शायद 2 केस आए हैं और हम अपने शहर की बात करें तो हमारे शहर में इस समय लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि अपने घर में ही। जिस तरीके से जनता लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है, भीड़ भाड़ एकदम से लगा रही है, उसमें क्या कहें? देखिए, भीड़ नहीं लगानी चाहिए। ये अगर अपने परिवार को, अपने घर को, अपने देश को, अपने शहर को बचाना है तो भीड़ ना लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो आज 2 हुए, कल 4 होंगे, परसों 20 होंगे। इस तरीके से ये महामारी अपने शहर में भी बढ़ती चली जाएगी। देखिए, अभी हमारी पुनीत जी से बात हुई और पुनीत जी ने अपना विचार रखे हैं। जिस तरीके से उन्हें लगा उन्होंने उस तरीके से अपने विचार रखे। और हमारे साथ एक सज्जन और हैं यहाँ जुड़े हुए। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या इनके मन में है, किस तरीके से ये चाहते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कुकरेजा। सौरभ जी, इस लॉकडाउन 4 रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। अब तक लॉकडाउन में आपने कितनी परेशानियां उठाई और क्या आपके विचार हैं? सहयोग से काम होता है सर। जनता, पुलिस प्रशासन और परिवार, हमारी सरकार, ये सब एक साथ मिलकर काम कर रही है और हमें इनका पालन भी करना चाहिए। कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। और जैसे लॉकडाउन अब तक का जो तीसरा चरण था, ये आज इसका समापन हो जाएगा। सभी लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, जैसे देखा जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से दिशा निर्देश भी दे रही है। तो चौथा लॉकडाउन में आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या आपकी अपेक्षा है कि क्या छूट दी जाए या नहीं दी जाए अपने जनपद के लिए? सरकार को थोड़ा सा सोचना और चाहिए। जनता के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिल पाती, जैसे कि मेडिकल
मेडिकल में प्राइवेट हॉस्पिटल को परमिशन नहीं है कि किसी को देखने की, वो थोड़ा होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं फिर कहूँगा एक बार, जैसे अपने जनपद में बीती रात जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी ही हड़कंप मचाने वाली है, क्योंकि 11 पॉजिटिव केस हो गए हैं। तो उसके देखते हुए आपका नज़रिया क्या है, किस तरीके से हम इस कोरोना से लड़ पाएंगे? क्या हम खाली पुलिस प्रशासन के ऊपर ही रहेंगे? क्या हमारा आपका कोई कर्तव्य नहीं? पुलिस प्रशासन के ऊपर नहीं रहना, हमें तो जनता के साथ, सरकार के साथ मिलकर काम करना है और हमें अपना दायित्व समझना चाहिए कि हमें इसको कैसे हैंडल करना है। अगर आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कुछ लोग जो सड़कों पे बाहर निकल, अभी जैसे अब कल की बात है कि वो बंदा पॉजिटिव केस आया है जो कि स्वास्थ्य महकमे से, उसको अपने वहीं रहना चाहिए, क्वारंटाइन में रहना चाहिए था, पर वो अपने घर वापस आया। ऐसा नहीं होना चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। कैसे जीत पाएंगे हम कोरोना से जंग? अपनी सेफ्टी अपने हाथ। जितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, उतना ही हम जंग जीत पाएंगे। और ऐसे अन्यथा हम ऐसे उधर तो जनता को पुलिस प्रशासन का पूरा साथ देना चाहिए, ये आपका कहना है। तो किस तरीके से हम जनता पुलिस प्रशासन का साथ दे पाएंगे? पुलिस प्रशासन बार बार कह रहा है घर में रहिए। सुबह आप देखिए मॉर्निंग में इतनी भीड़ लग जाती है, सारे ठेले खोमचे सब खुले हुए हैं। अगर ठेले खोमचे पे जनता नहीं जाएगी तो ठेला नहीं लगेगा। अभी हमारे साथ ये कुकरेजा जी जुड़े हुए थे और इन्होंने पूरा बताया कि हमें पुलिस प्रशासन का भी साथ देना है और जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारे जनपद संभल में बीते दिन 11 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें 4 स्वास्थ्यकर्मी और 2 पुलिसकर्मी, इसके अलावा अन्य 5 लोग इसमें शामिल हैं। कुल मिला के 11 लोग पॉजिटिव आए हैं। अगर हम लोग, जनता हमारी नहीं चेती, नहीं जागी, तो इस कोरोना वायरस से हम कैसे जंग लड़ पाएंगे? तो कहने का मतलब ये है, मैं अपने नेशनल वॉइस के चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से अपील करता हूँ कि वह पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखे और आपस में उचित दूरी बना के रहे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करे। पुलिस को ये ना समझे कि पुलिस डंडा मारेगी तभी हमें घरों में रहना है। ये सोचे कि हमें इस कोरोना वायरस से कैसे जंग जीतनी है, हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपने शहर को बचाना है। ये नेशनल वॉइस अपनी मुहिम चला रहा है कि हम कोरोना वायरस से ज़रूर जीतेंगे। मैं फिरोज आलम, जनपद संभल से, नेशनल वॉइस के लिए। अच्छा, लॉकडाउन में महिलाओं के किचन का बजट भी बिगड़ गया है और महिलाओं के लिए काम से जो उनका काम था वो पहले से ज़्यादा और बढ़ गया है। संभल में हमारे संवाददाता ने महिलाओं से भी बातचीत की, उनकी परेशानियों को जानने समझने की कोशिश की। आप भी सुनिए। हम बात करते हैं कोरोना काल की। इस समय कोरोना काल चल रहा है और कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिसने पूरे विश्व को चपेट में ले लिया है और हमारा भारत भी अछूता नहीं है। हम आज लॉकडाउन 3 का आखिरी चरण है, आखिरी दिन है आज, और चौथा शुरू होने वाला है। इसको लेकर हम अपने जनपद की महिलाओं से कुछ बात करेंगे, क्या उनकी परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, किस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जाए। हमारे साथ ये जुड़ी हुई हैं बहन जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपूर्वा अग्रवाल। जैसे कि लॉकडाउन 3 आज खत्म हो रहा है और चौथा शुरू होने वाला है। हाँ जी। तो आप किस तरीके से कहेंगी, लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं, कैसे हम इस मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त होने जा रहा है। आज रात 12 बजे से चौथा चरण शुरू होने जा रहा है, पर फिर भी कोरोना जितना कंट्रोल में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी हमारे जनपद में था, अब वो हमारे शहर में भी अपने कदम रख चुका है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी, ज़रूरत पड़ने पर ही, बहुत ज़रूरी काम हो तभी वो घर से निकलें, अन्यथा घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। अच्छा, जैसे महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो घरों में रहती हैं, उनके साथ बच्चे भी जुड़े हुए रहते हैं, तो और क्या क्या दिक्कतों का सामना इस लॉकडाउन में करना पड़ रहा है? मैं ये सोचती हूँ लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी घर की महिलाओं पे आ गई है। पहले बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल का वर्क वो स्कूल में करके आते थे। अब ऑनलाइन पढ़ाई से हमें स्कूल का भी कराना होता है और वो भी डबल, क्योंकि सारी ऑनलाइन पढ़ाई है, बच्चे मोबाइल से नहीं कर पाते हैं, छोटे बच्चे। तो हमको बच्चों के साथ पहले स्कूल का वर्क करवाना पड़ता है, फिर उन्हें जो लर्न करने का वर्क है वो करवाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त घर के सारे कामों को हम ही को देखना होता है, तो थोड़ी सी दिक्कतें महिलाओं के साथ आ रही है। पर मैं फिर भी महिलाओं को एनकरेज करना चाहूँगी कि दे कैन डू दिस, वो ये सब संभाल सकती हैं, बच्चों को संभालें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे और महिलाओं से।
हमारे साथ कुछ महिलाएं और जुड़ी हुई हैं, आइए हम उनसे जानते हैं ये किस तरीके से लॉकडाउन का 4 का स्वागत करेंगी, किस तरीके से क्या करेंगी, इनसे बात करेंगे तब इनकी दिलों की राज जानेंगे हम लोग। जी, अब लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है, आज तीसरा चरण है लॉकडाउन का जो ख़त्म हो जाएगा, उसमें क्या कहना चाहती है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? चौथे लॉकडाउन में ये चाहते हैं हम लोग कि थोड़ा मार्केट ओपन हो, और जिसमें मार्केट ओपन होगा तो थोड़ा काम चलेगा। जो घर में जेंट्स खाली बैठे हैं, कुछ लोगों को इस परेशानी को सामना करना पड़ रहा है कि घर में पैसा नहीं है, राशन का सामान नहीं है, इसलिए बहुत सारी लेडीज़ बहुत परेशान हो रही हैं। अच्छा, जैसे महिलाओं के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना, क्योंकि ये जो पूरा परिवार होता है अंदर जो रहता है, पूरा सिस्टम महिलाओं को ही देखना पड़ता है, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? जी जी जी। घर में जैसे हम लोग कुछ अपना कारोबार करते हैं या घर बैठकर कुछ काम करना चाहते हैं तो कोई वो भी नहीं कर पा रहा है। घर में बस घर का काम ही होता है, और बाकी जो हम लोग देखिए, हमारे साथ अभी ये बहन जी जुड़ी हुई थी, इसी साथ हमारी ये आंटी जी खड़ी हुई हैं। आंटी जी से भी हम जानते हैं, कुछ बातें इनसे पूछते हैं। जी आंटी जी, क्या नाम है? सारा दिन काम में ही निकल जाते हैं। नाम क्या है आपका? सुधा सानी। अच्छा, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्या करना चाहिए अब आगे जो चौथा चरण आ रहा है, क्या उम्मीद है आपको सरकार से, क्या छूट मिल पाएगी हमको या नहीं मिल पाएगी? छूट मिलनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही तो छूट। परेशानी है घर में भी, सब बच्चों को भी परेशान हो रहे हैं, काम वालियाँ भी नहीं आ रही, सब बहुत परेशान है, इसीलिए कुछ तो करना चाहिए, बच्चे भी परेशान ही हो अच्छा, रहे हैं। आप जैसे महिलाएं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घरों से बेफजूल निकल रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? वो गलत है, बिना बेकार में निकल रही हैं, वो गलत है। आगे और बढ़ रहा है, फिर परेशानियाँ और बढ़ती जाएंगी, फिर आगे वो और बढ़ा देंगे, मार्केट बंद कर देंगे, तो कैसे? देखिए, अभी हमारी इन महिलाओं से बात हुई है, इन महिलाओं को यही कहना है कि हम घरों में रहते हैं, घरों में पूरा हम काम करते हैं, हम ही जानते हैं कि हम किन किन दिक्कतों का सामना करते हैं। अब जो चौथा चरण आ रहा है लॉकडाउन का, इसमें क्या छूट मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, वो बात की बात है। फ़िलहाल हमें अपने जनपद को बचाना है इस कोरोना वायरस से, ये महिलाओं का कहना है। मैं फिरोज आलम, जनपद संभल से, नेशनल वॉइस। तो आपने देखा संभल के लोगों की क्या राय है। अब आगे बढ़ते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लॉकडाउन के ऐलान किया था, तब ये 21 दिन का था। इसके बाद लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा की गई, जिसकी मियाद 3 मई तक थी। फिर लॉकडाउन को